आप सभी लोगों को नमस्कार। यह आपका करंट अफेयर 800 MCQ का पार्ट 3 है। 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, 2 वीडियो में। यह तीसरा वीडियो है। आप लोगों को 201 से शुरू करना, 200 वाले को भी रिवीजन करवा देता हूँ फिर से एक बार। यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। BIS हो जो आपका आने वाला है, ग्रुप डी हो, BDO हो, यूपी TSS हो, BPSC हो, बिहार PCS जो आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं यहाँ से। 200 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आप लोगों को पता है, बताया था उस दिन मैं 200 तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 200 नंबर आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश टीम में पहली बार यह रणजी ट्रॉफी जीती थी। मैं इसका कमेंट करने के लिए कहा था 201 नंबर का। आपका हो जाएगा 201 नंबर का आंसर गुजरात टाइटंस जीती है। अब जो भी प्रेमी हैं, आपका क्रिकेट प्रेमी है, वो आराम से पता होगा इन लोगों को गुजरात टाइटंस पहली बार टीम बनी, 2 नई टीमें आई थी और ये जीती भी गुजरात, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो आपका हो जाएगा 202 का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने। ठीक, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका हो जाएगा 203 नंबर का आंसर ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है? तो 2005 का ए हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पौरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो हो जाएगा 206 का डी, NIT तिरुचिपल्ली। नेक्स्ट है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो 2007 का हो जाएगा ए, कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? 2008 का हो जाएगा आंसर डी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 209 का हो जाएगा ए, टेड्रोस एधानम ग्रिवेरियस। ठीक है, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? कौन जीता है यह पुरस्कार? तो आपको हो जाएगा 210 नंबर का आंसर बी, सोंग कांग हो। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो 211 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पे, तो 54वां स्थान पे आ गया है फिसल कर। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? 212 नंबर के आंसर डी, अमेरिका ने ऐसी बात की है। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? 213 का हो जाएगा ए, WHO ने किया है। ठीक, बहुत चर्चा में भी रहा है, तो खूब क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो 214 का हो जाएगा ए, 10 न्यायाधीशों को, अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने का मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 215 का हो जाएगा ए, 220 करोड़ रुपए। ठीक है, हाल ही में साल 21 मई को, हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के
पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? 216 आंसर का हो जाएगा राजीव गांधी। 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका हो जाएगा सी, 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? 218 का हो जाएगा ए, सुनील चोपड़ा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक राज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? आपका हो जाएगा 219 नंबर का आंसर डी, रूस को रिप्लेस करके आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान करने के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए चेक राज्य को। नेक्स्ट है कि वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा ए, मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट है कि हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? यह वाकया हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो केंद्र का राशन वितरण प्रणाली है, घर घर राशन योजना, उसके मुख्यमंत्री के नाम पर करने की वजह से यह उसको रद्द कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो 222 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? 223 का आंसर हो जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू, ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो आपका हो जाएगा ब्राजील ने की है डेफलिम्पिक्स। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? 225 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली सरकार ने ऐसा काम करने की प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए की करने की घोषणा कर दी है? पंजाब सरकार ने किया है ऐसा, तो 226 नंबर का हो जाएगा डी, 1 करोड़ कर दिया है, 50 लाख से डबल कर दिया है। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 227 नंबर का हो जाएगा सी, मैथ्यू मॉट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की? 228 नंबर का डी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति, संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 230 का डी, 18 मई को मनाया जाता है। मुंबई इंडियंस किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय पेसर मतलब तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो 231 का हो जाएगा ये, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है कि किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? तो 232 का हो जाएगा ए, केन्या। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो 233 का हो जाएगा बी, और देखते हैं बी में क्या दिया है। बी में दिया है फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। 234 नंबर की, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसे कहते हैं नॉर्थ ट्रीटी, जो आपका है नॉर्थ क्या है नाटो ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो 234 नंबर का हो जाएगा डी, स्वीडन ने ऐसा किया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है, किसने शपथ ली है? 235 नंबर का हो जाएगा सी, माणिक शाह। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 236 को हो जाएगा डी, 16 मई को। 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 237 नंबर की किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 237 नंबर का हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो 238 नंबर का हो जाएगा बी, हंगरी। नेक्स्ट है इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 239 का हो जाएगा डी, ब्रेडन मैकलम। नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? आपको हो जाएगा डी, अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राममोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 241 का हो जाएगा ए, 250वीं जयंती मनाई गई या 28वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उप राज्यपाल LG जिसे कहते हैं नियुक्त किया है? तो 242 नंबर का हो जाएगा बी, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो 243 का हो जाएगा सी, केशव महाराज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 244 का ए, 22 मई। हाल ही में प्रधानमंत्री नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 245 नंबर का हो जाएगा, विवेक कुमार को इन्होंने निजी सचिव नियुक्त किया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, पीछे एक बार भी पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 247 का बी, 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? तो 248 का हो जाएगा आपका सी, पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BEC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन बने हैं? SS मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 250 नंबर का हो जाएगा सी, 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपको हो जाएगा 251 का बी, सोमालिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? 252 का हो जाएगा सी, एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो आपको 253 का हो जाएगा क्या आंसर? बी, उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जाएगा 254 का ए, 15 मई को। कब? 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 255 का हो जाएगा ए, UAE के। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो आपको हो जाएगा 256 का डी, भारत का जो टीम है। ठीक है, नेक्स्ट है 257 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड का निधन हो गया है? वह किस देश के क्रिकेटर थे? आपका हो जाएगा 257 नंबर का आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया के वह थे एंड्रू साइमंड। हाल ही में किसने 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो 258 का हो जाएगा ए, फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 259 का हो जाएगा सी, निधि छिब्बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने का पूरा चांसेस है कि आगे कोई ना कोई एग्जाम में छप जाए।
आपका हो जाएगा 260 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो 260 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कैंपबेल विल्सन ने चुने गए हैं। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो 261 का हो जाएगा बी, दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रम सिंह ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं, तो जाएगा 262 का ए, श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो 263 का हो जाएगा बी, राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है, तो 264 का हो जाएगा सी, मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे, कौन थे वह, तो 265 का हो जाएगा ए, संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, 266 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रौद्योगिकी की बात करें, उस दिवस की बात करें तो ये 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो 268 का हो जाएगा ए, अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो 269 नंबर का हो जाएगा बी, कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला, मरणोपरांत मिला है, किसे मिला है, ये दानिश सिद्दीकी को मिला, किसे, दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है, तो जाएगा आपको महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 272 का हो जाएगा बी, 8 मई को। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है, 273 का हो जाएगा ए, मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, 274 का हो जाएगा आंसर डी, सुदर्शन वेणु। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको हो जाएगा 275 का डी, 72 का सी, 8 मई को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, 276 का हो जाएगा डी, सिंथिया रोसेंजवेग। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया, महेश नगर हॉल्ट, 277 का हो जाएगा ए, राजस्थान में। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो आपका हो जाएगा आंसर 278 नंबर का सी, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो आपको हो जाएगा 279 का बी, रानी ओ सुलिवन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आपको 280 का हो जाएगा सी, हर्षदा गरुड़। कौन, हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, 281 का हो जाएगा आपका डी, केरल ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, 282 का हो जाएगा ये, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला भारत को, हाल ही में जारी जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है पत्रकारिता वाला, तो भारत को कौन सा स्थान मिला उसमें, तो 283 नंबर का हो जाएगा डी, 150वां, 150 लगा चुका है भारत, धीरे धीरे आगे जा रहा है, लास्ट में ही जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा
284 का सी 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी अच्छा है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा 286 का हो जाएगा डी तरुण कपूर। ये सलाहकार अलग हैं और जो वहाँ पे अलग थे वहाँ पे, ठीक है। पीछे भी जो गया क्वेश्चन एक। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? 287 का हो जाएगा डी नंदमूल चंदानी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 288 नंबर का हो जाएगा ए गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 289 का हो जाएगा सी महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका हो जाएगा 290 का हो जाएगा बी 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 291 का हो जाएगा आपका सी लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में उप प्रमुख के रूप में बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? 293 का हो जाएगा डी इंडिगो। आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वह कौन थे? वह मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आपको हो जाएगा मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? 295 का हो जाएगा सी आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलन बेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपको हो जाएगा 296 का ए हॉकी प्लेयर। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? आपका कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है तो 297 का हो जाएगा क्या बी पल्ली, जो आपका जम्मू कश्मीर का गांव है। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी हैं? 298 का हो जाएगा सी विशाखा मुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको हो जाएगा 299 का बी AP अब्दुल्ला कुट्टी। लास्ट क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया है? तो चुना गया है 300 को हो जाएगा आपका सी मैक्स वर्स्टापेन। एक दो और क्वेश्चन बता देते हैं ताकि ये पेज समाप्त हो जाए। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर में को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया और फिर वह बहुत ज़्यादा विवादों में हो गया। तो सब बातें 44 बिलियन डॉलर, इस चीज़ का ध्यान है, बिलियन हो रहा है ना कि मिलियन, बिलियन। 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 302 नंबर का हो जाएगा बी अप्रैल 24। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? 303 का हो जाएगा सी बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो 304 का ए अमेरिका। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान पर रखा गया है? 305 का हो जाएगा बी तीसरा स्थान पर। पहले पर आपका जो है अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर भारत है। यही रहा आप लोगों का। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा, बाकी शेयर कर दीजिए।
सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन रटा जाएगा। आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ 300, पार्ट 3 आज पूरा हो गया। आगे 5 वीडियो और आ जाएंगे छोटे। देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का ये तात्पर्य होता है कि जल्दी समाप्त हो जाएगा वीडियो बस, और न ही कोई फालतू की बात होती है बीच में, और न ही बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे वीडियो आती रहेगी तो मिल जाएगी। थैंक यू।